पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं और इलेक्ट्रिक मीडिया को मेरा प्रणाम। मेरा नाम संजय कुमार हुआ। मैं इस मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि दिनारा विधानसभा में लगभग 35 वर्षों को जोड़ा जाए, उसमें 5 वर्ष छोड़ दिया जाए तो 30 वर्ष से दिनारा विधानसभा का कोई भी प्रत्याशी नहीं रहा। जो भी प्रत्याशी यहाँ आए वो बाहर के लोग आए और अपना बाहर का ही काम करते चलते गए। इसमें फर्स्ट नाम है जय कुमार सिंह का और दूसरा नाम है विजय मंडल जी का। जय कुमार सिंह हमारे यहाँ 2 बार विधायक रहे, 3 बार मंत्री बने और यहाँ से जो भी संसाधन उन्होंने लिया, जो चीज उनको उद्योग मंत्री बने थे, सहकारिता मंत्री बने थे, पॉलिटेक्निक और साइंस को मंत्री बने थे, वो विद्यालय को अपने क्षेत्र में ले गए। उसी तरह विजय मंडल जी अभी जो विधायक हैं वो विवाह मंडप जो आया था हम लोग के दिनारा में विधानसभा में लगाने के लिए, वो अपना करहगर ले गए। जनता के बीच में लगातार आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या कुछ लोगों की डिमांड है तो क्या मांग कर रहे हैं? यहाँ मूल सुविधा जो है दिनारा विधानसभा में वो नहीं उपलब्ध हो रहा है। और एक चीज मैं अपने, जब मैं विधायक बनूंगा, जब जनता का आशीर्वाद मिलेगा, मेरा फर्स्ट प्राथमिकता रहेगा कि नटवार में प्रखंड बने, जो कि हमारे यहाँ दिनारा विधानसभा में 22 पंचायत का एक प्रखंड है, जो सबसे दयनीय स्थिति है इस प्रखंड का कि कोई भी जनता का काम बढ़िया ढंग से नहीं हो पा रहा है और समय पर नहीं हो रहा है। तो बड़ी पार्टियां मैदान में है, एनडीए और इंडिया एयरलाइंस है, उन लोगों के भी प्रत्याशी फील्ड मैदान में है, कैसे सर्वाइव कर पाइएगा? आपकी नई पार्टी है। हमारी नई पार्टी है, नई पार्टी में हम लोग भी हैं, उसमें प्रशांत जी भी हैं। उन सब कोई वोट प्रशांत जी अपने बाल बच्चों के लिए वोट देगा, अब की बार बिहार बदलाव के लिए वोट देगा, शिक्षा और बेरोजगार के लिए वोट देगा। क्या कहना चाहिएगा? मेरे जनता से अब यही अपील है कि आप लोग मुझे अपना कीमती वोट देकर और मुझे विजयी बनावे। कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 पार्टियों के बीच में जुझारू मुकाबला हो और जनता के हाथ जिसके साथ वही पहनेगा ताज, चाहे वो जनसुराज हो या कोई भी पार्टी। आप जनता को किस तरह से खुश रखेंगे अभी फील्ड में? पहले तो जितने यहाँ पर प्रत्याशी हैं, एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, सब बाहरी हैं। चाहे बहुजन समाज पार्टी के भी उम्मीदवार हों, वो भी बाहरी हैं। हम तो यहाँ लोकल अपने दिनारा विधानसभा के हैं। हम लोग ये चाहेंगे कि जनता जब हमको आशीर्वाद देगी, जनता ही मालिक है, जब वो आशीर्वाद देगी तो हम लोग बेहतर काम करने के लिए, जो यहाँ पर सुविधा नहीं हो पाया है, वो काम करने का प्रयास करूंगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि जनता आखिर आपको क्यों वोट दे? आपकी नई पार्टी, आपकी नई चेहरा, आप पहली बार उतरे हुए हैं, कैसे जनता आप पे विश्वास करे? कैसे जनता को आप विश्वास दिलाएंगे? हमारे प्रशांत जी का जो सूत्रधार है इस पार्टी का, उन्होंने 5 मुद्दा पहले ही रख दिए हैं। शिक्षा है उसमें, पलायन है उसमें, उसमें आपको महिलाओं को लिए ऋण है, उसमें आपको किसानों के लिए मनरेगा से जोड़ने का प्लान है। बहुत बहुत नेता आते हैं, बहुत विधायक आते हैं अपने क्षेत्र में, एक से बढ़कर एक वादा करते हैं और करने के बाद फिर दोबारा नहीं आते। तो क्या आप पे जनता का विश्वास किस तरह से टिका रहेगा? आप लोगों के साथ रहिएगा, पग से पग मिला के चलिएगा, आखिर कैसे? देखिए,
हम करीब करीब 4 बार से अभी चौथा टर्म है मेरा पैस का चुनाव, जो मैंने निर्विरोध हुआ हूँ। और ये तीनों पंचायत से अगल बगल जितने पंचायत है उससे आप जनता ही बता देगी कि हमारा वर्क कैसा है। जब वर्क बढ़िया है तबे हमको लोग लाइक करता है। इसलिए हमको विश्वास है कि जनता पूरे दिनारा विधानसभा की हम पर विश्वास करेगी और ये आवाज को बुलंद करते हुए मैं पूरे दिनारा विधानसभा को कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करूंगा। पैक्स चुनाव में जो भी मतदाता होते हैं वो आप खुद से बनाते हैं और यहाँ पे लोगों का मत जो होता है वो अलग होता है, वो आपके बनाए हुए वोटर्स होते हैं। जब आप 3 टर्म्स की बात कर रहे हैं और ये वोटर्स हैं वो अलग अलग पार्टियों के होंगे, फिर उन लोगों को अपनी तरफ कैसे आकर्षित कीजिएगा? पैक्स चुनाव में जब हम लड़े थे 2009 में, वो सरकार का बनाया हुआ पैक्स चुनाव का मतदाता था। उसके बाद हम लोग ना वोट जोड़े होंगे। फर्स्ट टर्म में तो हम 2009 में अब सरकार के बनाए हुए मतदाता पर चुनाव लड़े थे। उसके बाद 2014 में हम कितना हूँ, बहुत ऐसे पैक्स हैं, पता कर लीजिए आप, आपको सब मालूम भी है कि बहुत पैसा अगले बगल में हम लोग को हार गए। वो अपना ही वोट से हार गए। क्यों हार गए? जब वर्क नहीं करिएगा तो आपको जनता कैसे वोट देगी? जब वर्क हम करते हैं तभी ना हमको जनता वोट देती है। हर आदमी को खुश रखना, हर पंचायत के लोगों को, पंचायत के अगल बगल के लोगों को, ये हर आदमी से संभव नहीं है। जन स्वराज एक नया कार्ड बना रहा है, उस कार्ड से क्या मतलब, क्या लाभ? उसमें पारिवारिक लाभ कार्ड है जन स्वराज जो बना रहा है। वो 20,000 रुपया आपको मिलेगा। अब 20,000 रुपया के अलग अलग तरह से दर्शाया गया है 5 टर्म में। उसमें फर्स्ट टर्म है कि आप अगर 10,000 या 12,000 महीना के लिए अगर बाहर पलायन करते हैं, उसके लिए नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो आपको यहीं पर अपने घर पर बैठे ही आपको रोजगार मिलेगा। दूसरा उसमें प्लान है कि आपको बच्चा, जो छोटे छोटे बच्चा है, एक परिवार के 2 बच्चे को हमारी सरकार के तरफ से 500 रुपया महीना मिलेगा पढ़ाने के लिए। जब तक, कब तक? जब तक कि हमारे यहाँ स्कूल में बढ़िया शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो जाती है। तीसरा उसमें है कि महिलाओं के लिए, जो महिला खाना पकाकर अपने घर गृहस्थी का काम कर कर घरे बैठी रहती है, पढ़ी लिखी महिलाओं को 2 से 5 लाख रुपया तक लोन देने का हम लोग काम करेंगे, जो 4% ब्याज पर होगा। जिसका किसी भी बैंक में इस तरह का नियम नहीं है कि आपको 4% पर लोन देगा, लेकिन उसकी जो विशेष, जो अधिकतम सूद लगेगा वो मेरी सरकार देगी, जो 2 से 2,500 रुपया होगा। प्रशांत किशोर के पार्टी के ही कुछ लोग प्रशांत किशोर के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये पैसा लेकर टिकट दे रहे हैं। आपने कितना रुपए दिया? जब हम पैसा देते, हमारे जैसे आदमी को, एक पंचायत स्तर के नेता को उठाकर विधानसभा को जो आदमी ने जिम्मेवारी दिया, वो हम कैसे जान जाए कि पैसा लेकर टिकट देता होगा? सरकारी बनने पे तो हमारे प्रशांत जी ने ही कह दिया है कि सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर जो ये गलत शराबबंदी लगाया गया है, जो कि घर होम डिलीवरी से शराबबंदी है, उसको तुरंत तोड़कर नया शराबबंदी नियम अपना शराब चालू करवाएंगे। विपक्ष आरोप लगाता है कि प्रशांत किशोर शराब माफियाओं से पैसा लिए हैं, इसलिए शराब चालू करने का मतलब प्रावधान ले रहे हैं कि अगर हम सरकार में आते हैं तो 1 घंटे के अंदर शराब चालू कर देंगे। विरोध तो कुछ, विपक्ष तो कुछ भी आरोप लगा सकता है, प्रत्यक्ष प्रमाण दीजिए। हमारे सूत्रधार जी ने, हमारे प्रशांत सूत्रधार जी ने जो आरोप सम्राट चौधरी पर, दिलीप जायसवाल पर, संजय जायसवाल पर आरोप लगाया, अशोक चौधरी पर, उसका जवाब इन लोग अभी तक नहीं दिए। और उनके पास जबकि हम लोग प्रमाण पेश कर चुके हैं, और उस प्रमाण का जवाब आज तक इन लोग विपक्ष के पास कोई नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है? आप चुनाव में रण में उतरे हुए हैं, सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना है? शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन। दिनारा विधानसभा में सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? सबसे बड़ी समस्या है पलायन, घुसखोरी। सबसे बड़ी पलायन है यहाँ पर की घुसखोरी, मतलब भ्रष्टाचार मुक्त दिनारा विधानसभा बनाना है। यानी जन स्वराज आने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। एकदम होगा, ये मेरा वादा है कि मैं अगर विधायक बनता हूँ तो यहाँ दिनारा विधानसभा में तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अगर आप अपने वादे पे खरे नहीं, मैं इस्तीफा दे दूंगा अपने अगर खड़े नहीं उतरा तो।
चलिए आपने जानकारी दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनता करे पुकार, अब की बार किसकी होगी सरकार, ये जनता कर रही है विचार। बने रहिए साहब, नमस्कार।